हेलो दोस्तों, जय भीम। अम्बेडकर जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊर्जा भवन में बहुत ही धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाई गई और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छे वक्ता एक्शन साहब, प्रथम एक्शन साहब द्वितीय। तो महेंद्र सर और जितेंद्र सर दोनों लोगों की बाड़ी को आज हम सुनते हैं, दोनों लोगों के विचारों को हम सुनते हैं। इस चुनौतीपूर्ण भरे इस काम को संभाले और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता में अपना 100% रोल अदा करते हुए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का पूरा निर्माण किया गया। साथियों, बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो उन्होंने विचार दिए, उनके अनुयायियों ने पूछा कि बाबा साहब हम लोगों के लिए क्या संदेश है। बाबा साहब ने यही कहा था कि हमारे अनुयायियों के लिए मात्र यही संदेश है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा इन लोगों के लिए संदेश है। उन्होंने कहा अपने अनुयायियों को कि एक तो किसी से बुद्धि विवेक में कम न रहे। बहुत ओपनली ये बात कहे थे कि एक तो किसी से बुद्धि विवेक में कम न रहे, दूसरा ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत न करे, करते हुए समाज के एकत्रित कर सेवा करें। आपको बताऊंगा, मुंबई के पुणे के रहने वाले थे सदाशिव रणपिसे। उन्होंने ये अभियान शुरू किया। पहली जो अम्बेडकर जयंती थी, अपने पिताजी इनके कैसे पाले होंगे और कैसे स्कूल में, अभी आप सेकंड वाले बड़े साहब ने बताया कैसे स्कूल में वो बाहर रह के पढ़े। आज नाम सुनकर के सिहर जाता होगा आप लोगों को, या कहते अरे पढ़ लिए होंगे। लेकिन जब सारे लड़के जैसे हम लोग एक टेंट के नीचे बैठे हैं, अब किसी को कह दिया कि तुम वहां धूप में बैठो, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आप क्या करेंगे। आप चुट उतर के चल देंगे, चुटकी मारेंगे, चल देंगे। तो ये देखिए, स्कूल में बाहर बैठते थे और उन्होंने रह करके पढ़ाई को पूरा किया। फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल, उस समय अंग्रेज का हाई स्कूल हुआ करता था, और उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में नंबर 1 थे क्लास में। और क्यों? गेट के बाहर बैठते थे। उनको पानी पिलाना, आप साहब ने बताया ना, पानी जो है उनको पिलाने वाला अगर कोई नहीं रहा तो पानी भी नहीं पीना था। ये कठिनाइयां थी। तो अब वो आदमी अगर इस स्तर पर संघर्ष किया तो आप जान लीजिए कि वो आदमी किस तरीके से निर्माण हुआ होगा। आज और हमारे आपके जो बेटे हैं, फूल से गोदी में लेके चलते हैं, गोदी में लेकर पहुंचाते हैं, और फिर भी हम क्या आशा करते हैं कि वो मेरा बेटा है और मेरा नाम करेगा। बिल्कुल अपेक्षाएं हर माँ बाप की होती हैं। उसी तरह इनके भी पिताजी को बड़ी अपेक्षाएं थी। इन्होंने कि ये जो कोई बात होती थी तो ये कहते थे कि पिताजी ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, इनके पिताजी के पास कि उत्तर नहीं था। क्या बच्चे को क्या बताएंगे, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एक घटना और मैं इनके जीवन से छोटे बचपन के लिए सुनाता हूँ। इनके पिताजी की पोस्टिंग थोड़ी दूरी हो गई थी, तो अब हम लोग पोस्टिंग के इधर उधर प्रयासरत करते हैं कि हमारा यहाँ हो जाए, घर के पास हो जाए। तो इनके पिताजी दूर हो गए, पुणे शहर में पोस्टिंग हो गई। ये लोग गाँव में दूर छावनी एक थी, वहाँ पे रहते थे। उन्हें छुट्टी हुई, बच्चों की छुट्टी होती है गर्मी की, जैसे मई का महीना, बच्चों की छुट्टी हो गई। तो इनके पिताजी ने तार भेजा कि बेटा आप लोग ऐसे ऐसे आप आ जाओ। तो उस समय ट्रेन के माध्यम से वहाँ पे पूरे रेलवे स्टेशन पे उतरे, और वहाँ ऐसे गाड़ियाँ थोड़ी रहती थी, बेटा फुर्रो दे चल दिया। और वहाँ पे तांगे हुआ करते थे, तांगे का इंतजार हो रहा, तांगा आया, वहाँ बैठे, या बैलगाड़ी जिसको बोल सकते हैं, बैलगाड़ी वहाँ चलने लगे। तो प्यास लग गई। 4-5 बच्चे थे, भाई बहनों में सब लोग थे, और प्यास लग गई। तो वो किसी प्रकार वो जो बैलगाड़ी चलाने वाला था वो समझ गया कि ये जो है वो मतलब छोटी कास्ट के थे। उस समय ऊंच और नीच की बड़ी बोलबाला हुआ करती थी। तो उनको पानी लगा, तो उसने कहा कि उसके पास पानी पहले जो है रखा रहता था, मटका वगैरह रहता, वो पानी नहीं दिया।
वो गाड़ी वाला ने पानी नहीं दिया। वो आगे चल के कहा कि ठीक है, वो गाड़ी कहीं रास्ते में तालाब होगा। अब प्रचंड गर्मी में तालाब भी सूख जाते हैं, तो वो तालाब जो है सूख गया था। उसमें जो है मटमैला पानी हो गया था। जैसे आप गांव में जाए, जब पानी सूख जाता है तो भाई उसमें जानवर आते जाते वो पानी मटमैला हो जाता है। तो पानी जो है मटमैला गाढ़ा हो गया था और उन लोगों को प्यास इस हद तक लग गई कि अब तो बच्चे को आप देख लीजिएगा, अगर बच्चे को प्यास लगे तो आपको क्या लेके दौड़ते हैं। वो गए सब बच्चे और मतलब वहाँ लेट करके पानी उसको पिया। और ये जो कपड़े अच्छे से कपड़े पहन के जो होता है ना बच्चे के अच्छे से तैयार करा के भाई जाना, वो सब गंदा हो गया। और फिर वहाँ वो जाते हैं अपने पिता के पास, तो पिताजी ने ये हालत देखा, यार ये कैसे हो गया। उन्होंने सारी बातें बताई। तो उनके पिताजी रोने लगे। मैं पिताजी क्यों आप रो रहे हो? बच्चा है वो 7th या 8th में उनकी पढ़ाई हुई रही होगी, 5 या 6 की कैटेगराइज हुआ करता था कि आप यहाँ पानी पी सकते हैं, यहाँ नहीं पी सकते हैं, सब लोगों का। तो ये जीवन में उनके गहरा सदमा है। और सदमे आदमी होता, सदमा होता बीमार हो जाता है, लेकिन उसको चैलेंज लिया, ये जो चीज़ें हैं इसको मुझे बदलना है। और जो आज हम लोग बड़े आसानी से हम लोग पानी पी रहे हैं, आप जैसे